नमस्कार, मैं मोहनलाल वर्मा, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। और आज हम आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रदेश कार्यालय में आए हुए हैं। और आज सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आज हमारे बीच में जो अमरचंद सोलिया जी है, वो इससे पहले अनुशंसन समिति के अध्यक्ष थे। और इनके जो कार्य को देखते हुए और इनके भाई ने इनको आज प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल पर इनको बहुत बहुत बधाई है सर। और मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि अभी आपके चुनाव भी चल रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर, उसमें आप लोगों ने क्या सोचा है? जैसे आज आपने चार्ज लिया है, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा कि किस प्रकार से आपकी जय संख्या में आप लोगों की सीट आए, उसके बारे में चल बताएं। आगामी चुनाव में जो हमने रणनीति बनाई है और ये जो आज मेरे को जिम्मेदारी मिली है, उसके बाद में हमारी रणनीति तैयार है। अभी हमारे यहाँ माननीय प्रभारी जी भी थे, जनरल सेक्रेटरी साहब भी यहाँ थे और भी अन्य वरिष्ठ साथी हमारे यहाँ थे। हमने सबने मिलकर इसमें चुनाव से संबंधित आयोजन समिति गठित करी है। और साथ ही जितने भी हमारे प्रदेश में जो विधायक प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे भी हमारा बराबर संपर्क हो रहा है और हम उनसे ये फीडबैक ले रहे हैं कि वो उस चुनाव को जीतने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उनको बार बार उनके जो बूथ हैं, उनकी बूथ कमेटी की लिस्ट मांग रहे हैं, उनके बूथ के बस्ते तैयार करवा रहे हैं, ताकि हमारे जो 25 नवंबर को जो चुनाव हो रहे हैं आजाद समाज पार्टी, उसमें भारी संख्या में हमारे प्रत्याशी अपनी मेहनत के बलबूते पे अपने पक्ष में मतदान करवाएंगे, जिससे हमारे जो प्रत्याशी है वो विजय हो। उसके लिए हमने और भी अन्य कई कार्य योजनाएं बना रखी है, जिसका हम अभी चर्चा के विषय में है, चर्चा चल रही है उन पर। और जैसा कि आपके व्यक्तित्व के बारे में जो आपने कैसे इस पर संघर्ष किया और आज इस मुकाबले का हम लोग पहुंचे होंगे, इसका श्रेय आप किसको देना चाहिए? इसका श्रेय तो देखो, वो जो सामाजिक अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, बचपन से हम उस चीज़ को भोग रहे थे, देख रहे थे, तो उससे एक अंदर मन ही मन में एक कुंठा जागृत होती थी कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। बचपन से कई एट्रोसिटी की घटनाएं हुई हमारे साथ, जो आज यहाँ आज भी वो यथास्थिति बनी हुई है, उनकी बनी हुई है। मन में ये होता था कि काश हम भी कुछ करें। जब समय समय पे हम सामाजिक संगठन से जुड़ते रहे, उसके बाद में हम विचार करते रहे कि हम भी ऐसी कोई सेना या ऐसे कोई संगठन बनाए जो हमारे समाज के बच्चों के लिए, जो गरीब तबका उनके लिए लड़े, उनके अधिकारों की रक्षा करे। इस हेतु हमने एक बार विचार किया कि क्यों नहीं हम अपनी जाति विशेष की एक आर्मी बनाए या संगठन बनाए। लेकिन उसी दरमियान हमें जो सहारनपुर में जो भीम आर्मी का जो चल रहा था, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से संपर्क में हुए, हम उसको वाच किया, हमने देखा, तो हमने उससे बढ़िया कोई संगठन नहीं पाया जो हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के जो भी लोग थे उनके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनके हक अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे थे। और वो जो संगठन है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक माननीय चंद्रशेखर जी आजाद थे, उनसे हमने संपर्क किया, उनसे मिले। हमारे कई पदाधिकारी उनके साथ आज भी काम कर रहे हैं, पहले भी जुड़े हुए थे। जैसे हमने इस भीम आर्मी को अपनाया, नवंबर 16 की बात है, 2016 की, उसके बाद में मैं कंटिन्यू संगठन में काम करता रहा, प्रथम प्रदेश अध्यक्ष रहा। उसके बाद में धीरे धीरे ये संगठन बढ़ता रहा और विगत 2 साल पहले मुझे प्रदेश कार्यालय का प्रभार भी दिया गया, साथ ही कोष का प्रभार दिया गया और प्रदेश की जो अनुशासन समिति है उसका अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें सभी बहन आती है। मैंने मेरे विवेक से और मेरे जो भी समिति के अध्यक्ष ये सदस्य थे, उनकी राय और सलाह से समय समय पे जो उचित लगा वो निर्णय लिया, जिसकी मेरी पूरी प्रदेश की बॉडी
उन्होंने उसको अपनाया, कहीं उसका कोई विरोध नहीं करा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इस आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो संगठन है, इसको कैसे हमें इस राजस्थान में ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसको स्थापित कैसे करें। इसके लिए मैं रात दिन इस संगठन के साथ खड़ा रहा, आज़ाद समाज पार्टी के साथ आज भी खड़ा हूँ, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा था। और आज मुझे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो एक नई जिम्मेदारी दी है, मुझे कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति दी गई। इसके लिए मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे यह प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जिनमें माननीय मुख्य जो प्रभारी हैं आज़ाद समाज पार्टी के माननीय सतपाल चौधरी जी, उनके सानिध्य में रह के मैंने ये इस मुकाम पे आज मैं पहुंचा, जिसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसका पूर्ण रूप से पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पालन करूंगा, सदैव पार्टी में काम करूंगा। मेरी जो राष्ट्रीय कोर कमेटी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आदेशों का पालन करूंगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।